ऐसा अपना 4 गो सेनापति भेजता था, याद है ना? 4 गो कौन कौन था बउआ? उल्लू खान, जफर खान, अयमान के 1296 में पहला मुल्तान अरकली खान किसका पुत्र था? जलाउद्दीन का। उल्लू खान के नेतृत्व में अरकली खान मारा गया था। यह अयमान काहेला 1296 में हुआ था, इसलिए उसके पिता को मार दिया था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी को कौन मार दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। तक कहा कि अपन बाप के बदला लेने के लिए घुसियाया। ऐसु तो दोनों में लड़ाई हुआ, असोजा अपने जीजे साला में लड़ाई हुआ, दोनों क्या हो गया? मारा गया। अब आता है बात 3 साल के बाद 99 में गुजरात विजय हुआ। कर्णदेव और पत्नी कमला रानी और बेटी देवल देवी दोनों लड़ा था। दोनों लड़ा नहीं था, कर्णदेव और देवल देवी भाग गया था। भाग गया था। नेतृत्व कौन करे थे? उल्लू खान प्लस नुसरत खान। और बउआ हुए से कोची खींच के नुसरत खान लाए थे 1000 दिनारी कोची मलिकापुर को। मंगोल आक्रमण हुआ था, लेकिन बताओ मंगोल आक्रमण में कौन मारा गया था? जफर खान मारा गया था। ये तो आप समझते हैं, गुजरात अभिमान समझ गए। कर्णदेव नुसरत खान ही गया था, मंगोल आक्रमण जफर का गया था, लेकिन मारा गया था। जफर खान मारा गया था, जफर का नेतृत्व में हुआ था, मारा गया था, ये को मारा गया। लेकिन गुजरात अभिमान में कर्णदेव के बेटी के लेके आया था कि पत्नी के? पत्नी के। कौन? उल्लू खान। अब देखो याद करे जाके 96 में एक लड़ाई लड़ा, 96 के बाद 3 साल 99 के बाद 1300, यानी देखो के लड़ाई तीसरा लड़ाई, चौथा 1303 में खुद गया। खुद कौन गया? अच्छा, एक और 1300 में कहते हैं नुसरत खान मारा गया। तब 1300 में हमीद देव को हराने के लिए खुद कौन गए थे? अपने खुद गए थे ना, तो अपने खुद गए थे, अलाउद्दीन खिलजी गए थे। और मेवाड़ विजय में पद्मावती पे तक मलिक मोहम्मद जैसी दिखाई कि बहुत सुंदर थी। कौन? बोलो। राणा रतन सिंह के पत्नी थी। कौन? पद्मावती। बहुत सुंदर थी। और जो दरबारी करने पर पत्नी के लाए बोला था कि जितना सुंदर नारी रहे हमर दुआरी रहे। और पूरा वो हराम खाना में खाली मतलब पत्नी रखता था, हजारों हजार पत्नी रखता था। उसके लिए बोले थे कि कौन बजा था? मीना बजा। राणा रत्न सिंह के पत्नी को लाने के लिए गया, लेकिन जानते अलाउद्दीन खिलजी के फेब हुआ, लेकिन उस पत्नी को ला पाया था? नहीं ला पाया। वो कोची कर दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खींच खां को चित्तौड़ का, और वो जो जीत गया था तो मेवाड़ का शासक उसके बड़े बेटा थे खीजर खां, और मेवाड़ का नाम भी बदलकर कोची और खीजरबाद रख दिया था, और एक हुआ खीजरबाद में रख दिया था। यानी देखो 96 में लड़ाई लगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर हुआ 3 साल के बाद 99 में 2 लड़ाई हुआ। एक मंगोल का लड़ाई हुआ, देखो इस समरी हो गया। 99 में 2 लड़ाई हुआ। एक 99 में लड़ाई किसका हुआ? मंगोल का। मंगोल जफर खान को मार दिया। और 99 में ही कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ था लड़ाई, जेकरा में नुसरत खान और कौन? नुसरत खान उल्लू खान गए थे। और किनको? कर्ण देवी, कमला देवी, कर्ण देव और कौन? देवल देवी तो भागे गया था। और कहाँ भाग गया था? यहाँ भाग गया था देवनगरी में, भाग देवगिरी भाग गया था रामचंद्र देव के पास। इसके बाद ये हुआ मेवाड़, आप जान ही रहे हैं कि हुआ ये जीते पत्नी के चलते गया, सुंदर नारी के चलते गया, लेकिन नारी ने उसको हाथ में नहीं आया, वो कोची कर दी थी अपना आग में जल गई थी। इसको कहते हैं हिस्ट्री में क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का ईमान। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को विजय किया। देखिए, और इसके दक्षिण भारत को मलिक काफूर ने पूरा किया। एक को बार लड़े नहीं गया। दक्षिण लड़े क्यों नहीं जाता था कोई राजा? हम बोले थे दक्षिण में कुछ नहीं होता था, आज भी बन जाए। कोई राजा दक्षिण न जाना चाहता था, ठीक है, बस एक। लेकिन दक्षिण के आदमी बड़ा लतखोर होता था, मतलब खाता था चकैट करिया करोड़ पूरा एकदम बहुत देह हाथ खूब होता था, ठीक ना। दक्षिण के बाद मतलब वो बंजर। अच्छा, जो जहाँ पैसा रहेगा वही चोरी करे जाएगा। दक्षिण भारत में कुछ नहीं था। दक्षिण भारत के लोग चोर चुपक्का होते थे, लूट मार खाली करते थे। आज देखिए ये देखो देवगिरी में जब तक रामचंद्र देव थे, कल किस्सा हम कहे थे कि जब तक रामचंद्र देव थे कोई नहीं। रामचंद्र देव थे तो किसके आदमी थे? आपको बोले थे कि रामचंद्र देव यहाँ कर रहे थे,
रामचंद्र देव देवगिरी में शासन करे जब तक ठीक था। जैसे रामचंद्र मर गए तो इनके बेटा कौन आए थे? शंकर देव टैक्स देना क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। तब मलिक कपूर इसको क्या कर दिया? निपटा दिया। और मलिक कपूर ने निपटा दिया। देखो देवगिरी में रामचंद्र थे। अच्छा, एक बार 1307 में मारा नहीं था और ये देवगिरी को अपन राज्य मिलाया भी नहीं था। ये जैसी गया तो कहा कि आप काय हैं कि आप तो मेरे भाई, इसको काला बंदी बनाई तो मेरा मित्र है। इसको मित्र क्यों बनाया रामचंद्र देव को? दक्षिण बाजित था और राय की उपाधि दी। कहा ना कि आप ये चीज चाहिए, इनको कोई नहीं बोल सकते, हमर आदमी है और इनका से बड़ा कोई मित्र नहीं है और ये जो चीज चाहिए ले सकते हैं। इनको बहुत इज्जत दिया और कहा ना कि आपके लिए हम हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और रामचंद्र देव और भी खुश हो गया। जब कोई भी आप 111 हो गया, मजबूत राजा अलाउद्दीन खिलजी था। राय को उपाधि दिया 1307 में। हराया मलिक कपूर, हराया था इसको 1307 में। लेकिन काहे ला रहा था? एक बेटी थी कमला देवी के, ठीक है, कौन? देवल देवी, जो रामचंद्र देव के यहाँ था। वो बेटिया से शादी करावेला था। केकरा से? खिलजी से, क्योंकि वो बेटियों सुंदर थी तो कहे कि शादी करवा देंगे। यही लड़े गया। लड़े गया मैया का क्या। और तेलंगाना में हम बताए थे वारंगल की लड़ाई हुआ, जो हम कल ही बोले थे। तेलंगाना यहाँ था, यहाँ वारंगल, इसको वारंगल की लड़ाई बोलते हैं। यहाँ शासक कौन कर रहे थे? रुद्र प्रताप। और बोले थे रुद्र प्रताप के पास एक क्या था? हीरा था। हीरा था, कोहिनूर हीरा, ठीक है ना? कोहिनूर हीरा, कोई दिक्कत है? कोहिनूर हीरा था और उसने रुद्र प्रताप देव कहा कि ले लीजिए, और कोहिनूर हीरा भेंट किया था कि नहीं किया था? बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हीनयान अब देखिए एक राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र। एक क्या था? हीनयान, या भाषा कुछ भी करिए, ठीक ना, या हमसल भी कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ द्वार समुद्र इसके राजधानी था। वीर बलाल थे और इसने कर देना स्वीकार किया। अपान होता था, मतलब इसको हीनयान को थोड़ा सा अपने रख लीजिएगा, कोई कहानी कोई नहीं है। पांड में 2 भाई था, वीर पांड और सुंदर पांड। दोनों को मलिक कपूर लड़वा दिया अपने में। आई साथ दिया वीर पांड को, चुगली करके या लूट मार के कहा कि तो कोई राजा रहा लेकिन हमारा टैक्स पहुंचाओ। पांड मधुरे वीर पांड है। वीर पांड को साथ कौन दिया? मलिक कपूर। अरे युद्ध में सुंदर पांड का पक्ष है। अब सुनिए, आ जाइए। मलिक कपूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र किसको? खिलजी खान को अंधा बनाया। हम बोले थे अंधा बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था। दोनों बेटा के किसको खिलजी खान और किसको? साल्दी खान को, दोनों के। खिलजी खान को अंधा बनाया, एक और साल्दी का, दोनों को बनाया था। और मुबारक खान को कहाँ भेज दिया था? जेल में भेज दिया था, ठीक है ना? लेकिन मुबारक खान आया हुआ। और ये सुकून जेल, गलत लिखा, सुकून किला, कहीं सुकून किला, चलो आप लोग भी मार दीजिएगा। सुकून किले में नाम था सुकून वहां में, मतलब कि सुकून किला में कैद कर नाबालिग पुत्र सियाबुद्दीन उमर को शासक बनाकर स्वयं संरक्षक बना। 36 दिन तक रहा। मलिक कपूर को जानते हैं नहीं करना चाहिए था, नहीं करता तो ये भी जीता और अच्छा से चलता अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना, के बंद चलते रहा। इसके आपको यहाँ से हम बोले थे कि देखो मुबारक खिलजी क्या किया कि देखो मुबारक खिलजी के मारे ला गया, आदमी भेजा तो इसने एक हम शकल मिला मुबारक। तो सब सेना कल कहानी कहेंगे बतिया रहा था, ओकरा मत मारा, ठीक ना, तो हमनियों को मार देते। तो गया ना कि तोरा मारे ला भेज दो मुड़ी काट के, तो तोरा तो छोड़ देगा। तुम्हें मेन जो इंसान आदमी बलि के बकरा बना, इंसान आदमी को मार दिया गया, मुड़ी छोड़ के इसको भी ले गया। अब पूरा विश्वास हो गया कि हम राजा बन गए। और जितना सेनवा था ना, वही सेनवा इसको क्या कर दिया? मुबारक खान के नेतृत्व में इसको क्या कर दिया? मार दिया। और सुनिए, और मुबारक खिलजी कब से 1316 से 20 तक कोची रहा? बोलो। अल्विसिक बिलाह को उपाधि दी। अल्विसिक बिलाह मतलब समझते हैं? ये अपने आप कहा कि देखो कोई नियम कानून नहीं है, हम ही नियम कानून है, ये आप खत्म आदमी है। और कहा ना कि कुछ भी करना है तो हमसे पूछो, सूफी संत से नहीं पूछो। अल्विसिक बिलाह मतलब होता है ना कि अल्लाह से हम ऊपर है। अब बताओ हुआ अल्लाह पाक से ऊपर है कौन?
या आपको ये बताओ, इसका मतलब बोलता है कि अल्लाह से हम ऊपर आ गए और इसने अपने आप को 80 लाख उपाधि ली और स्वयं को कहा कि तुम क्या जरूरत है सूफी संत भी 1000 लाइन लगाने का। अब क्या है खलीफा? हम स्वयं खलीफा हैं। पगलवा कहते कि स्वयं खलीफा मारे लेकर बापू पग ले ले याद करो। एक बाप भी कहा था सिकंदर सानी और कहा था कि हम घर में बदल देंगे, तो घर में आ गया। काजी कहे कि शांत होकर समझाए कि शांत रहो। हम से कहा अब सूफी सर निजामुद्दीन का भट्ठा बुड़ने लगा, कोई जाए उसको भी जाएगा। इसने प्रण ले लिया कि इसको मार देंगे और सूफी संत को खोजा मारने के लिए, लेकिन सूफी संत ना मिला। तो कह दिया ना कि जो सूफी संत के लेके आएगा उसको 1 लाख टन इनाम में देंगे। तो सूफी संत डर गया, राजा मार ही देता। सूफी संत का किया ना कि चुपके से कहा को बेटा को बोला, मतलब अपना दूध के भेजा को बेटा था खुसरो, ठीक ना, खुसरो को बुलाया ना, नहीं था मुबारक खा के बेटा, अरे गजब खुसरो अभी खुसरो हो सब कवि आई वाला खुसरो का बेटा था, अपना बुलाया कल ना काई सब किस्सा करके खुसरो को बुलाया। आप कहा ना कि आज तेरा के तोरा तू 40 में शासक बन रहा है, 40 में शासक बन रहा है, ठीक है। तो जब बोला ना कि 40 में क्या बन रहा है, शासक बन रहा है, जे तुम अपने पिता को मारने जा रहा है, लिखा हुआ है बदलता नहीं। बड़ी निजामुद्दीन का तो निजामुद्दीन दिमाग लगा रहा था, समझ रहा है, समझे कि दिमाग लगा रहा था कोई चीज। देखो दिमाग कोई चीज लगा रहा था कैसे करे, तो दिमाग लगा कि अमीर खुसरो नहीं है, खुसरो है, ठीक ना, खुसरो खां ये बुलाया उसको, बुलाया ना कि मार दे, ठीक ना, कि ये बेटवा को बहका दे तो बेटवा को तो ऊपर न लड़ते। आइए तो निजामुद्दीन ऐसी था, किसको बुलाया अब, अरे बुआ ओकरा पापा के मार दे तो राजा ना बनताई। बारे सूफी संत कितना तेज बेटा है, कहती ई कहते यार कि तोर बाप के तू न मार में तैयो तू राजा बनेगा। बाप किसी मतलब अकाल मृत्यु हो जाए, कोई नहीं मारेगा तो आपको बाप मर जाएगा किसी में, तब मानते। ये कहा कि तू पापा के मार दे और तू 1240 में राजा बन जाए, तो तुम्हारा मोहन तो तुम्हें बनवाओ बेटा हम तो। अरे कहते कि बेटा पापा के मारवाई तो बेटवे ना, अरे बाप मरा है तो बेटे ना नौकरी करे है गलत कही थी बउआ। ये तो देखो ये सूफी संत निजामी औलिया की 1 लाख टन रखा, इस सूफी संत यही राती ये खोजा, राती खोजा खुसरो खां को, अब बोला के अब कहा सुन मार दे, तो सही में उसको मार दिया, वो बेटे मार दिया। तो देखो बउआ है ना खुसरो शाह, हत्या खुसरो शाह ने किया, कौन करवाया? और निजामी औलिया ने कहा ना कि तोरा 1 लाख टन बाबू कलत ना तोरा मारेला, हम तोरा खुशी में 5 लाख टन देंगे। तो जानते हैं आगे तुगलक वंश के साथ गद्दारी करता निजाम औलिया। आप सोचा ना कि ये तो था ही चल गया, तुगलक वंश के साथ भी आगे गद्दारी करेगा निजाम औलिया। ये बउआ निजामी औलिया के 5 लाख टन का धन दिया। खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। अब आता है कौची तुगलक वंश। तुगलक वंश का कहानी अब ये इतना था, लेकिन इसमें कुछ बोले थे हम कि कहानी में क्या कुछ बचा हुआ, दरबार के बारे में बताना है, कुछ ओकर बढ़िया खेती भूजा राजस्व इसमें बताना है, इसमें कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। हम सब कहानी कर देंगे। इस्लाम धर्म का होता है 7वीं शताब्दी में हुआ। देखो एक होगा जो कहानी का इस्लाम धर्म का अर्थ क्या होता है, अल्लाह के प्रति समर्पित होना। इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोग को मुसलमान कहा, कई बात को बताए थे। देखो इस्लाम धर्म का प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह को माना जाता है, पैगंबर का शाब्दिक अर्थ ईश्वर का दूत। बताओ ये बोलने सब ना लिखल है, कोई के असाइनमेंट है बात की नहीं, कोई असाइनमेंट कहानी सुनने तो नहीं बन रहा है, असाइनमेंट से मतलब नहीं है, कोई के रहा है जो कहानी सुन रहा है भारी लग रहा है बाबू, कहानी सुन रहे बताइए। और बोले 570 में अरब के मक्का कुरैश कबीला में हुआ था, ये अच्छा है। मोहब्बत साहब के पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, दादा है। अच्छा मोहब्बत साहब के पिता जिंदे थे, देखो एक बार रिपीट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा, जिंदे थे पर पिता बचपने में मर गए थे। तब वो एक 15 साल से बड़ा, कहानी सुने थे आप लोग, 15 साल से बड़ा शादी किया था ना औरतिया से, शादी किया था कि नहीं किया था, कुछ याद है? ओकरे कारखाना में काम करता था तब
तो देखो हमीदा हम लोग बोलते थे क्योंकि उनका जन्म मोहम्मद साहब के पिता की मृत्यु हो गया था। मोहम्मद साहब के 25 वर्ष के अवस्था में खदीजा हम लोग हमीदा भी कर वही कारखानवा में काम करा ले और लड़कियां सोच ले ना, लड़कियां बड़ी बुद्धिजीवी हले, वो सोचले कि एकरे से निकाह कर लो, लेकिन ओकरा में खासियत था ना कि जे ओकरा शादी कर ले मर जाओ। हाँ खदीजा जे शादी करता था, इतिहास कहता कि 4 गो शादी करता, लेकिन मोहम्मद साहब के ब्याह 25 वर्ष खदीजा नाम विधवा। बोलो कहो कि नहीं बतावल है, एक बार कोई मटेरियल पर नहीं बनता है मियां। खदीजा के साथ नाम विधवा हुआ, जो व्यापारी हुआ करती। मोहम्मद साहब के 2 पुत्र और 1 पुत्रियां थी। 40 वर्ष के अवस्था में सौदागर से हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब के ज्ञान प्राप्त तब उन्हें बहुदेववाद का विरोध करते हुए एक ईश्वरवाद पर बल दिया। ये सब कुछ बात नहीं बताए, लेकिन बोले थे हीरा नामक गुफा में कौन आए थे? हाँ जिब्राइल आए थे। जिब्राइल ने इनको ज्ञान दिया था ना, ज्ञान दिया था कि आप सीखिए, और वही ज्ञान लेकर कि आप पैगंबर ही बहुत तेज थे। और इनकी पत्नी खदीजा भी साथ देती, पूरा पैसा देती थी। मक्का से मदीना गए कौन समझता है? हाँ हिजरी संवत को माना। देखो 622 में मक्का से मदीना हिजरी संवत। हजरत मोहम्मद साहब मुसलमानों को जिम्मी के सेनी में रखा था, जकिया कर वसूला था कि नहीं वसूला था? आज है जजिया कर लग गया। यह कर आमदनी का 1/10 1 भाग तक होता था। महिला अपाहिज बच्चा बेरोजगार ब्राह्मण इत्यादि को नहीं लिया जाता था। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में मिन्नत व्यवस्था दिया। उन्होंने कहा कि सही मुसलमान एक है, इसके कोई राजमस्जिद में है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत साहब ने कुरान की शिक्षा को उपदेश दिया करते थे। देवदूत कौन थे? जिब्राइल ने मोहम्मद साहब का अरबी में सब पढ़े। कोई बड़ी चीज निकल है। हजरत मोहम्मद साहब निधन इतना में हुआ, उसके मदीना में अपना मोहम्मद साहब का खलीफा कला 1924 में तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा में खलीफा पद को समाप्त किया। ए मुस्तफा इस्लाम धर्म का प्रसार देते हुए खलीफा आप पढ़ते रहिए अपना। इस्लाम धर्म का प्रमुख आधार क्या था? खिलाफत क्या था? एक कुरान, एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर वो मरल्ले हैं। मुसलमान में कौन कर लेता था? जजिया अपना में लगता था, ज़कात लगता था।